बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सबल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही निराश था और निराशा की बात यह थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं रहा था। उसके माता पिता भी उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं और एक तू है जो सिर्फ सारा दिन सोता रहता है। मित्रों के बीच में अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वह कहीं भी जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसे यह बताने में बहुत ही शर्म आती थी कि अभी भी वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलना जुलना ही कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर में ही रहता, अकेले रहता और अक्सर भगवान को कोसता रहता। अब उसकी ज़िंदगी एक बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी तो वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो उसे जीने का क्या मतलब, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपनी नगर की एक सड़क से जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह लड़का भी उसी भीड़ में जाकर बैठ गया और प्रवचन सुनने लगा। गुरु अपने प्रवचन के दौरान बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है। वह जब भी हमारे जीवन में आता है तो वह हमारे जीवन की सच्चाई को दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं या फिर उस दुख में बैठकर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन गुरु की यह बात सबल को रास नहीं आई। उसने तुरंत ही खड़ा होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, वह तो सिर्फ हमें कष्ट ही देता है। दुख का पीड़ा अनंत होता है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी इसके सामने छोटी लगने लगती है। इस पर गुरु ने कहा कि आखिर क्या दुख है तुम्हें। तब सबल ने अपना सारा दुख गुरु को कह सुनाया और गुरु से पूछा कि क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है। इस पर गुरु ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में असली दुख आएंगे उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे उस दुख का निवारण अवश्य करूँगा। इतना कहकर वह गुरु वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है, क्या मैं जिस दुख से गुजर रहा हूँ वह झूठा है। कोई भी मेरे दुख को समझ ही नहीं रहा है। जब मेरे माता पिता ही मेरे दुख को नहीं समझ पा रहे हैं तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से वह परेशान होकर उसने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने धन से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार वाले खुश थे कि वह कुछ तो कर रहा है। वह उसी लगन से अपने व्यापार में जुटा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता भी मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और 3 साल के भीतर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसके साथ रहते थे, उसे प्यार करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सबल भी बहुत खुश था। तब उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि जब तुम इस नगर के और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम कितना खुश होगे और तुम्हारे पास कितना सुख होगा। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार मिलेंगे। मित्रों की यह बात सबल के मन में घर कर गई और उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन यह सब उसे जल्दी चाहिए था। उसे इन सब को हासिल करने में अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना था। इसलिए उसने ऐसे कार्य करने भी शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने अपने मित्रों से ज़्यादा मात्रा में धन उधार ले लिया और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वह अपने सामान में मिलावट भी करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया, धमकाया और जैसे जैसे उसके मित्र कहते गए उसने वैसे वैसे किया। वह इन तरीकों से ज़्यादा धन कमा तो रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसके मन से शांति गायब हो चुकी थी। उसे रातों में
नींद नहीं आ रही थी। वह हर समय किसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख सुविधाएं की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने बगी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में वहीं गुरु का आश्रम दिखा और वह वहीं रुक गया और उसी गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब तुम मेरे पास आना। तो गुरुदेव, अब मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो चुकी है। मेरे जीवन में कोई भी सुकून नहीं है। इस तरह से सबल ने गुरु से अपनी सारी समस्या का सुनाई। गुरु ने सबल से पूछा कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले तो उस समय भी तुम किसी दुख में थे, तो तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने उस दुख से सीखा कि सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक लेकर जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मन कितना भी उदास हो, कितना भी लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, तब भी यह मान कर चलो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं अवश्य ही सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नज़रों में एक बोझ ही रहता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हें असली दुख होगा तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा गुरु को भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने सबल से कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे तुम उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार उस घड़े को उस पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरक्की कर रही थी, लेकिन गलत व्यवहार की वजह से धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपदा खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा समय आया जब वह पूरी तरह से कर्ज से लद चुका था, लेकिन वह निश्चिंत था कि वह सारा कर्ज उसने अपने मित्रों से ही लिया था और उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने भी अपना कर्जा मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उनके चाहने वाले सारे उससे दूर हो गए। उसके वे मित्र जो उसके साथ मस्ती मजाक करते थे, वह भी अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले भी उसकी सारी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो उसके पिता ने कहा कि मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है और ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। यह संपत्ति ही हमारी आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत ही गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसे संभाल सके, उसे सहारा दे सके। लोगों से मिले धोखे से वह अंदर तक टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो उसे मर जाना ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुखड़ा उन्हें कह सुनाया। अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, क्या मेरे जीवन में जो घट रहा है वह असली दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, इससे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस दुख से क्या सीखा। सबल ने कहा कि हमने सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में हमारी सफलता और हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वे लोग धोखा अवश्य देंगे। वे कभी भी हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ नहीं देंगे। वह सिर्फ हमारे अच्छे समय में ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन लोगों पर ही करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में और हमारी असफलता में हमारे साथ हो।
लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। पर जिसके पास होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी भी किसी के साथ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। हमेशा ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और सारा अनुभव बताने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए वह गुरु के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु वहाँ से उठे और उसने उस पेड़ के पास गड्ढा खोदकर उस घड़े को निकालकर सबल को दे दिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, और कहा, तुम्हारे जीवन में जब असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उसने उन धन से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और वह छोटा व्यापारी बनकर ही खुश था। उसने पूरे लगन और पूरे ईमानदारी के साथ उस व्यापार में अपने आप को लगा दिया। देखते ही देखते वह फिर से नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। सारी सुख सुविधा की चीज़ें फिर से उपलब्ध हो गई। लेकिन कोई भी कितना अच्छा कर्म क्यों न करे, दान करे, पुण्य करे, गरीबों की मदद करे, लेकिन उसके जीवन में भी दुख तो आता ही है। उसी तरह से सबल के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता के मृत्यु के रूप में। वे दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनके मृत्यु से उसे बहुत ही गहरा आघात लगा। वह दोनों की पार्थिव शरीर को शमशान ले गया और वहाँ उन दोनों का अंतिम क्रिया कराया। उसने अपने माता पिता के जलते शरीर को देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में अजीब अजीब तरह के सवाल उठने लगे। वह जब घर आया तो उसने अपने माता पिता के धन संपत्ति को देखा, जिसके लिए उनके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसके लिए देख रेख करने के लिए आज कोई लड़ने वाला कोई नहीं है। आज तक उसके माता पिता ने जो भी कमाया था, उसे बनाया था, सब यहीं रह गया। एक दिन पहले उनकी संपत्ति के लिए कुछ भी कहने वाले से तुरंत लड़ जाने वाले पिताजी आज इस दुनिया को अलविदा हो गए। उसका मन इसी तरह से अनेकों विचारों में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो उसे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? तब सबल ने कहा कि वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और इसी घटना ने मेरे मन को पूरी तरह से बेचैन कर दिया है। इस पर गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो हम सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही होगा। हो सकता है कल ही मर जाओ या फिर आज ही मर जाओ। यह सुनकर सबल कहता है कि यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं भी मर जाऊं, पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु सिर्फ दूसरों को ही आती है या फिर बुढ़ापे आने पर ही आती है। लेकिन लोगों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं होता। वे तो सभी को आना है, वे तो सभी को अपना ग्रास बना लेती है। गुरु की यह बात सबल के मन में घर कर गई। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। अब भी वह शांत था। अब भी अपने भीतर कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा। वह सारा दिन यही सोच रहा था कि क्या सारा जीवन चीज़ों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद वह गुरु के पास फिर पहुंचा और गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में
पहली बार असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही वह दुख है जो दुख कहलाने के लायक है। हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सब इंसान जीवन में क्या इकट्ठा करते हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव हम सब इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, परिवार, शत्रु यह इकट्ठा करते हैं। गुरु ने सबल से फिर प्रश्न किया, क्या इन सब का इकट्ठा किए गए चीजों में कोई भी हम अपने साथ लेकर जाते हैं। सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इन सब इकट्ठा किए गए चीजों में से एक भी चीज हम अपने साथ नहीं ले जाते हैं। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब यहीं धरा के धरा रह गया, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मैं जो कहने वाला हूँ मेरे बातों को ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में जो हमें इकट्ठा करना चाहिए वह हम इकट्ठा ही नहीं करते। जो चीज़ हमारे सामने होती है हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना चाहिए वह हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना चाहिए ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, ईर्ष्या में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, जाति में, धर्म में और ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीज़ों में और वासनाओं में हम सब बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं और इसी बंटवारे की वजह से हम कभी भी अपनी चेतना के साथ एक नहीं हो सकते। हमारी चेतना बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपने भीतर यह देख पाएं कि वास्तव में जिस धन की कमी है, मान सम्मान की कमी और लोभ दुख की कमी को लोग समझते हैं और उन्हें दुख बोलकर रोते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। असल में उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लोग जिसे दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं। वह तो केवल इंसान की एक चाहत है, वह उसकी इच्छा है जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती। यहाँ व्यक्ति को कभी भी ऐसे दुखों का समाधान मिलता ही नहीं। इसलिए इन सब के ऊपर अपने दुखों को परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और खुद को एकत्रित करो। खुद पर ध्यान लगाओ, पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। सबल ने गुरुदेव से कहा, क्या हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपने सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए इंसान के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और भावनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से एक पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ना हो। सिर्फ देखने और चिंता करने और तड़पने के अलावा उसी तरह से एक बिखरे हुए इंसान से, अनियंत्रित मन से इसी तरह की इच्छाएं और कामनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है वह उसके नियंत्रण में करता है, तब इच्छाएं भी उसकी ही इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने तो मेरी सच्ची दुख का निवारण ही कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं दुखों को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, परंतु यह बेकार के कामों में बट कर रह गया है, बेअर्थ की चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा है कि जैसे कोई अत्यंत शक्तिशाली मशीन एक बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण के और बिना किसी जानकारी के बस इस शक्ति को बर्बाद कर रहा है। तुम अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसके बाद उसने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से निकल गया।